हे एवरीवन, वेलकम टू सिस्टम साइट। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो हमारा आज का टॉपिक है कि आपको मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना चाहिए। आप सभी का एक जनरल क्वेरी रहता है ये एस्पिरेंट का कि मॉक टेस्ट हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए एंड मिनिमम हमें कितनी नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देना चाहिए। मुझसे बहुत एस्पिरेंट ऐसे पूछते हैं कि दीदी आपने कितने मॉक टेस्ट दिया था सीजीएल टियर 1 से पहले और टियर 2 से पहले, आपका स्कोर कैसा आता था। तो ये सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सीधा मुद्दे पे आते कि मॉक टेस्ट आपको कब से स्टार्ट करना चाहिए। देखो, मॉक टेस्ट आपको सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट मतलब 100% तो हमारा सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है, इतना वास्ट सिलेबस है। मोर और लेस जब आपको लगे मेरा प्रिपरेशन एक स्टेज में पहुंच चुका है, ओवरऑल मेरा सिलेबस लगभग खत्म हो चुका है, तब आप ऐसा मान सकते हो कि हाँ मेरा 100% कवर हो चुका है, अब मुझे प्रैक्टिस करना है। मैंने मेरे प्रिपरेशन टाइम में मेरे सिलेबस खत्म होने के बाद ही मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था। तो मैं आपको ऑफ कोर्स सजेस्ट करूंगी कि आप अपना सिलेबस खत्म होने के बाद ही मॉक्स देना स्टार्ट करें, नहीं तो आप अपना सिलेबस का 60 to 70% खत्म होने के बाद भी अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अभी सवाल उठता है कि क्यों हमें पहले से ही मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए, क्यों हमें सिलेबस खत्म होने के बाद ही मॉक टेस्ट देना है। तो देखिए, मॉक टेस्ट हम क्यों देते हैं कि हम एक रियल एग्जाम देने जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, उसका ही एक सेम पैटर्न, सेम इंटरफेस, सेम टाइमिंग को लेकर हम घर पे बैठ के उसका एक ट्रायल दे रहे हैं। तो ट्रायल हम कब देते हैं? जब हम तैयार हो चुके हैं। अगर हमने डे 1 से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, मतलब आपने पढ़ाई कुछ नहीं किया, आपको प्रिपरेशन कुछ नहीं हुआ, आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, तो वो मॉक टेस्ट से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मॉक टेस्ट हम क्यों देते हैं कि हमें सभी क्वेश्चंस आ रहा है कि नहीं एंड हमारा स्पीड कैसा है, हम टाइमिंग मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये तीनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो सकता है। अगर आप डे 1 से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं, अगर आप अपना इनिशियल डेज में मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं, मॉक टेस्ट देने का जो मकसद है वो ही तो फुलफिल नहीं होगा, तो आपका इनकम्प्लीट प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बेकार में आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि अरे मेरा तो इतना स्कोर आ रहा है। जब आपको पता है कि आपका सिलेबस का 20-30% ही खत्म हुआ है, आपने सिर्फ स्टार्ट ही किया है, तो वो जो मॉक टेस्ट आप दोगे उससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? 20-30% नंबर एक्सपेक्ट करोगे, इसलिए कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो? नहीं, मॉक टेस्ट देने का मकसद क्या है कि आप विद इन टाइम क्या आप कंप्लीट कर पा रहे हो, क्या आपसे ठीक से हो रहा है, क्या आप स्पीड में सभी मैथ्स कर पा रहे हैं कि नहीं। अभी आपका मैथ्स का सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है, आपको मैथ्स आता ही नहीं है, जो आपको आता ही नहीं है उसको आप स्पीड में क्या करेंगे? स्पीड के लिए तो पहले आपको सीखना पड़ेगा ना, पहले आप सीखोगे उसके बाद तो आप टाइमिंग, स्पीड, शॉर्ट प्रोसेस इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो इसलिए इनिशियल डेज में और इनकम्प्लीट प्रिपरेशन में आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल देना नहीं चाहिए। ये सिर्फ आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा। क्वेश्चन पैटर्न अगर आपको समझना ही है, टाइमिंग अगर आपको समझना ही है, स्पीड आपको बढ़ाना है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन से तो वैसे ही सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम प्रिपरेशन लेते हैं, हमारे पास हमेशा प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर रहता है साइड में, तो उसको हम फॉलो करते रहते हैं, तो उससे हमें ऑलरेडी पैटर्न समझ में आ रहा है। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट इनिशियल डेज में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सबसे बेहतर होगा कि आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए सिलेबस, उसके बाद ही मॉक टेस्ट दीजिए। नहीं तो आप 60-70% अपना सिलेबस खत्म होने के बाद भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जब आपका 60-70% सिलेबस खत्म हो जाएगा एंड अगर आप मॉक टेस्ट देते हो, तो वो जो मॉक टेस्ट आप दोगे उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये जो मॉक टेस्ट मैं देने जा रही हूँ इससे मैं एटलीस्ट 60-70% अटेम्प्ट्स एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, नॉट नंबर, ओके, नॉट स्कोर, नॉट मार्क्स, इट्स अटेम्प्ट्स। आपने 60-70% खत्म किया है सिलेबस का, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मॉक से मैंने 60-70% हो सकता है कि मेरे से अटेम्प्ट हो जाए। तो वहां से आप अपना कैलकुलेशंस, वहां से जो आपका स्ट्रैटेजी, वहां से आप शुरू कर सकते हैं। बट इनिशियल डेज में बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपके लिए। अभी मॉक टेस्ट का प्रोसेस क्या होना चाहिए? देखिए, जितना दिन जाएगा, मतलब जितना आपका एग्जाम डे पास आएगा, उससे नंबर ऑफ मॉक टेस्ट भी इंक्रीज होता जाएगा। इनिशियली जब आपने मॉक स्टार्ट किया तब आपको मेनली एनालिसिस के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब मॉक्स देना स्टार्ट करेंगे, इट्स वेरी नेचुरल कि आपका स्कोर बहुत कम आएगा। उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, उससे आपको डिसहार्टेड नहीं होना है, वो बहुत नेचुरल है। मेरा भी आता था, सभी टॉपर्स का भी आता था जब उन्होंने स्टार्ट किया था मॉक टेस्ट देना। तो मॉक टेस्ट आप जब शुरू करते हो तब वो एक अलग दुनिया में आपका एंटर होता है। मतलब आपने जो पढ़ाई किया, आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने तो पढ़ाई किया, तो मेरा क्यों मॉक्स में अच्छा नंबर नहीं आ रहा है। बट पढ़ाई करना एक अलग बात है। जब आप मॉक्स देना स्टार्ट करते हैं वहां पे अलग ही चीजें चलता है, क्योंकि वहां पे टाइमिंग चलेगा, स्पीड चलेगा, सभी आपके सिर्फ पढ़ाई के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। मॉक्स मतलब मैं अभी
एग्जाम के लिए रेडी होने वाली हूँ। तो जब आप मॉक्स देना स्टार्ट करेंगे आपका स्कोर नेचुरली कम आएगा, तब आपको एनालिसिस, मॉक के एनालिसिस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। There are numerous platforms available for mock test now, but Testbook is one of the best platforms among them। आप Testbook से mock test दे सकते हैं। वहाँ पे जो एनालिसिस रहता है वहाँ पे बहुत डिटेल में एनालिसिस रहता है, एंड सिर्फ जो क्वेश्चन है सिर्फ उसका ही एनालिसिस नहीं रहता है, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी वहाँ पे एड ऑन रहता है, जिससे कि हमें कुछ एडिशनल मोर इन्फॉर्मेशन पता चले। तो ये एनालिसिस बहुत ही बेनिफिशियल रहता है स्टूडेंट्स के लिए। एंड और एक बात, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तब बीच बीच में आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हो। टेक्स्ट बुक का डिफरेंट सेक्शनल मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है। तो आप कभी भी कोई चैप्टर कर रहे हो तो वो चैप्टर खत्म होने के बाद, जैसे कि आप सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हो, आप टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उससे आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने सभी टाइप का क्वेश्चंस कवर किया है कि नहीं। ठीक है, तो आपके प्रिपरेशन टाइम में बीच बीच में अगर कोई टेस्ट देना है तो सेक्शनल मॉक टेस्ट या चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह आप दे सकते हैं टेक्स्ट बुक से। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस यू कैन गो फॉर द मॉक टेस्ट अवेलेबल ऑन टेक्स्ट बुक। ओके, तो इनिशियल डेज में हमें एनालिसिस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमें एनालिसिस से सीखना है कि मुझे क्या क्या जगह पे इंप्रूव करना है। हमारे जो इंप्रूवमेंट है वो हमारे जो मॉक एनालिसिस के उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि एनालिसिस में पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे मेरा गलती हो रहा है, यहाँ पे मेरा इनकरेक्ट ज्यादा हो रहा है। तो इनिशियली आप मॉक टेस्ट से भी ज्यादा मॉक्स के एनालिसिस के ऊपर फोकस करेंगे, एंड डे बाय डे जब आपका एग्जाम डे पास आ जाएगा तब आप ज्यादा मॉक्स देना स्टार्ट करेंगे एंड कम एनालिसिस देखोगे। ये जनरली हो जाएगा जब आपका एग्जाम डे पास आ जाएगा, तब तो आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, आपने बहुत सारा मॉक्स भी दे दिया है, तब आपका मॉक्स का स्कोर भी अच्छा आने लगेगा। तो इस वजह से आपको ज्यादा एनालिसिस में फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका इनकरेक्ट ही कम है, अगर आपका ज्यादा अटेम्प्ट है, स्कोर अच्छा आ रहा है, तो एनालिसिस में आप क्या ही देखोगे। दिन ब दिन जब आप मॉक टेस्ट ज्यादा देने लगोगे तब आपका एनालिसिस के ऊपर से फोकस भी कम होता जाएगा, क्योंकि आपका अटेम्प्ट अच्छा हो रहा है, आपका इनकरेक्ट कम हो रहा है। तो इनिशियली आप एनालिसिस के ऊपर ज्यादा फोकस देंगे, एंड एग्जाम डे जितना पास आता जाएगा उतना आपका एनालिसिस कम देखने से भी आपको चल जाएगा। अब आपको कितने नंबर ऑफ मॉक्स अटेम्प्ट करना है, देखिए मैं नंबर को तो लिमिट बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि आप जितना दे सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, बट मिनिमम नंबर को मैं लिमिट करूंगी कि मिनिमम आपको इतने नंबर ऑफ मॉक्स देना चाहिए। अब देखिए आपको कब स्टार्ट करना चाहिए। एक तो मैंने आपको बोल दिया कि आपको प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद और 60 से 70% कंप्लीट होने के बाद ही आपको करना है, बट अगर आपके टाइमिंग शॉर्ट हो रहा है, आपका एग्जाम आ गया है, तो तब जाके आपको कब से मॉक्स देना स्टार्ट करना चाहिए। एटलीस्ट 15 डेज बिफोर योर एग्जाम जिस दिन आपका है उससे एटलीस्ट 15 डेज पहले से आपको मॉक्स स्टार्ट करना ही है। ओके, नहीं तो आप हैबिचुएट नहीं होंगे। जो इंटरफेस है, जो टाइमिंग है, जो पैटर्न है, उसके साथ आप हैबिचुएट होने के लिए तो भी आपको टाइम चाहिए ना। तो एटलीस्ट आपको 15 दिन पहले से आपको मॉक्स शुरू करना पड़ेगा। ओके, अभी कितने नंबर ऑफ मॉक्स देना है फॉर टीयर 1, आपको एटलीस्ट 40 to 50 नंबर ऑफ मॉक्स, ये मिनिमम नंबर है। ठीक है, 40 to 50 नंबर ऑफ मॉक्स आपको देना पड़ेगा। फॉर टीयर 2 आपको 15 ईच मॉक्स देना है, 15 and 15, दैट मीन्स टोटल 30 मॉक्स देना है। देखिए एक तो टीयर 2 का मॉक्स कम मिलता है, ऊपर से इतना टाइम टेकिंग है, एक 2 घंटे का पेपर होता है, तो इसलिए बहुत सारा मॉक्स देने का टाइम कम ही मिलता है। अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, आप जितना चाहे जहां से चाहे उतना चाहे मॉक्स दे सकते हैं, बट मिनिमम आपका मैथ्स से 15, इंग्लिश से 15 नंबर ऑफ मॉक्स देना ही होगा बिफोर टीयर 2 मेंस एग्जाम। ओके, तो मैंने मेरे प्रिपरेशन टाइम में उतना आइडिया नहीं था। मेरा CGL 18 में शायद मैंने ऐसे 35 नियर अबाउट 35 नंबर ऑफ मॉक्स दिया था, एंड नंबर जो आता था, नंबर तो पहले बहुत ही घटिया आता था। मतलब टीयर 1 का तो मैंने जब पहली बार मॉक्स दिया था तब मेरा ऐसा 106 या 110 शायद ऐसा कुछ आया था। तो मैंने तभी जल्दी से जाके चेक किया वेबसाइट पे कि कितने कट ऑफ आते हैं 2016 का, 2017 का। कट ऑफ देख के तो मेरा हो गया। एनीवे, मेरे पास एक चार्ट भी था जहाँ पे मैंने ऐसे चार्ट किया था कि ये डेट पे मैंने ये एग्जाम दिया है, इतना मार्क्स आया है, इतना परसेंटाइल आया है, इतने परसेंटेज करेक्ट हुआ है। ये इसका एक चार्ट था, मेरे घर पर है, अभी तो मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी ऐसा एक चार्ट बनाइए। ये देख के ना अपने आप को बहुत अच्छा लगता है कि जो आपको स्लोली जो प्रोग्रेस हो रहा है ना, वो आपको दिखाई देगा वो चार्ट में कि ये डेट में आपने ये दिया था, अभी नेक्स्ट ये डेट में आपको ये मार्क्स मिला है। ऐसे करते करते जब आपको एग्जाम डे पास आ जाएगा तब आपका कितना स्कोर आ रहा है,
तो ये देख के एक मोटिवेशन भी मिलता है, अरे हाँ मेरा तो प्रोग्रेस भी हो रहा है, ये तो अच्छा है, पहले मेरा परसेंटाइल इतना आता था, अभी परसेंटाइल इतना आता है, तो ये देख के एक अच्छा फील होता है खुद का अंदर। तो ये आप चार्ट बना सकते हैं एक। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मॉक टेस्ट को कैसे हैंडल करना है, क्या क्या करना है, मैंने सभी चीज डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना। एंड ऑल्सो आपको शायद पता होगा कि आई प्रोवाइड डेली स्टडी मटेरियल्स ऑन आवर टेलीग्राम चैनल SSC Insight। तो आप डेली स्टडी मटेरियल्स जो हमें 4 टॉपिक के ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं डेली इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों अलग अलग PDF आता है, हिंदी का PDF एंड इंग्लिश का PDF अलग अलग आता है। तो डेली मॉर्निंग में अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल पर। तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं SSC Insight। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।